प्यारे बच्चों, आप लोगों को आर एस जीनियस एजुकेशन में स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट साइंस के पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, उसका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2026 एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रकाश क्या है। पहला चैप्टर का प्रकाश क्या है। दूसरा क्वेश्चन है छाया क्या है, और तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। चौथा क्वेश्चन है प्रकाश का प्रवर्तन का कितने नियम है। पांचवा क्वेश्चन है आपतित किरण क्या है, और छठा क्वेश्चन है परावर्तित किरण क्या है। सातवां क्वेश्चन है आपतन बिंदु क्या है, और आठवां क्वेश्चन है अभिलंब क्या है। नौवां क्वेश्चन है आपतन कोण क्या है, और 10वां क्वेश्चन है परावर्तन कोण क्या है, और 11वां क्वेश्चन हो गया प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। इस सभी क्वेश्चन को हम सलूशन इसी वीडियो में हम लेंगे। पहले हम इसको रॉप करते हैं, एक बाय एक करके सब क्वेश्चन के सलूशन देखते चलेंगे और समझेंगे। प्रकाश क्या है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे। देखते हैं इसका आंसर। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। हम शॉर्ट में इतना बोल सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। इसकी कुछ अलग बात है जो हम देखेंगे। प्रकाश नेत्र को देखने की क्षमता प्रदान करता है। प्रकाश के एक पॉइंट हम और लिख सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि प्रकाश एक प्रकार का कण है। प्रकाश। दूसरा क्वेश्चन था हमारा छाया क्या है। इसका आंसर होगा जब प्रकाश किसी अपारदर्शी पदार्थ से
गुजरता है तो वह परावर्तित 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 हो जाती है। तो अपारदर्शी 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 पदार्थ का छाया बनता है जिसे परछाई या छाया कहते हैं। हम दोनों क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रकाश क्या है, तो इसका आंसर होगा प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। और इसके अलग स्टेटमेंट लिखेंगे। प्रकाश नेत्र को देखने की क्षमता प्रदान करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार का कण है। दूसरा क्वेश्चन है छाया क्या है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो वह परावर्तित हो जाती है, तो अपारदर्शी पदार्थ का छाया बनता है जिसे हम परछाई या छाया कहते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन क्यों देखेंगे। पहले इसको मिटा लेंगे। स्टॉप करना है। तीसरा क्वेश्चन होगा प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसका हम आंसर लिखेंगे जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन इसी का है। प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो हम लिखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम है। इसका आंसर होता है प्रकाश का प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश का
प्रवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम होगा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसका दूसरा नियम होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान या बराबर होता है। इसको हम पहले समझेंगे एक एक करके। पहले हम यहाँ पर एक परावर्तक सतह बनाते हैं, नीचे से रंगा होता है परावर्तक सतह है। इस पर से जब हम कोई एक किरण डालते हैं तो इसको हम आपतित किरण कहते हैं, और इससे जो आपस लौट जाता है इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा आपतित किरण है। इधर से जो आपस लौट जाता है इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण है। तथा बीच में इसके आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु होगा, इस पे एक डाला जाता है अभिलंब, इसको हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो हमारा ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, तथा आपतन बिंदु ये है, इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, ये हमारा आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में। तो ये पहला हमारा हो जाता है, पहला नियम के अनुसार ही हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान होता है या बराबर होता है। ये आपतित किरण से हमारा आपतन कोण बनता है, इसको कहते हैं साइन आई, इसको परावर्तन से बनता है साइन आर, इसीलिए हो जाएगा ये साइन आई बराबर कोण आर। हम फिर से दोनों क्वेश्चन के एक बार देखेंगे। कह रहा है जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसको हम समझेंगे। जैसे ही प्रकाश यहाँ पर आता है उसके बाद इसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसीलिए इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। इसका नियम दो होता है, जो कि है आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये मेरा ऊपर का हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान या बराबर होता है। तो ये आपतन कोण हो जाएगा ये वाला, परावर्तन कोण हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। अब हम तीसरा चौथा हो गया। हम पांचवा क्वेश्चन के सोल्यूशन देखेंगे। पहले इसको हम मिटा लेंगे एक एक करके।
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन पर नंबर 5 है आपतित 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 किरण आपतित किरण क्या है? आपतित किरण क्या है? इसका आंसर होगा आने वाले आने वाले आने वाले किरण आने वाले किरण को आपतित किरण आपतित किरण कहते हैं। इसको समझेंगे। ये हमारा परावर्तक सतह होता है। ये जो किरण है, ये किरण आता है, ये इधर से आ रहा है। जब हम इस पे लाइट डालते हैं तो ये परावर्तक सतह पर टकराता है, यहाँ तक कि ये पूरा आपतित किरण होगा। आपतित आपतित किरण आपतित किरण होगा। दूसरा छठा क्वेश्चन है हमारा परावर्तित किरण क्या है? परावर्तित किरण क्या परावर्तित किरण क्या है? तो परावर्तित किरण का आंसर है जाने वाले किरण को जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जब कोई प्रकाश हम परावर्तक सतह पर डालते हैं तो एक किरण आता है जो परावर्तक सतह पर टकराता है, और टकराने के बाद यह जो आपस जाता है, इसी किरण को वापस जाने वाले किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहेंगे। तो ये मेरा आने वाला किरण हो गया आपतित किरण, और जो जाएगा वो परावर्तित किरण होगा। परावर्तित किरण क्या है? जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है अभिलंब क्या है? अभिलंब क्या है? अभिलंब क्या है? आपतित किरण, आंसर होगा आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। 7वां क्वेश्चन है अभिलंब क्या है? तो कहता है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। जैसे हम इसको समझते हैं, ये हमारा हो गया आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, इसको हम लंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, इसी लंब को हम अभिलंब कहेंगे। ये हमारा अभिलंब है। 8वां क्वेश्चन होगा आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु क्या है? इसका आंसर होगा, आंसर हम लिखेंगे जब इसका आंसर होगा
जब आपतित किरण जब आपतित किरण जब आपतित किरण किसी किसी परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसको हम फिर से समझेंगे फिगर के माध्यम से। ये आपतित किरण हुआ। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है, तो ये जो बिंदु है हमारा आपतन बिंदु है। ये हमारा क्या हो गया? आपतन बिंदु। ये हो गया आपतन बिंदु। हम 9वां क्वेश्चन समझने से पहले इसको मिटा लेंगे, उसके बाद फिर 9वां 10वां 11वां 12वां तक समझेंगे। पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, आपतन कोण क्या है? आपतन कोण आपतन कोण क्या है? तो इसका हम आंसर देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपतित किरण तथा अभिलंब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन, इसको इधर लिख लेंगे। आपतन कोण कहते हैं। इसको हम फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम परावर्तक सतह से, ये हमारा आपतित किरण आता है, इसके बाद ये परावर्तित किरण होता है, ये अभिलंब है। ये वाला जो कोण है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, इसको हम कहते हैं साइन आई। तो ये हमारा आई हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं, यानी कि कहने का होगा आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, ये कोण हमारा क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 9 से 10 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, परावर्तन कोण क्या है? परावर्तन कोण क्या है? परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तन कोण का हो जाएगा, आंसर होता है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसको फिर से फिगर के माध्यम से समझेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? आंसर कहता है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं।
तो ये हमारा बीच वाला जो लंब है इसी को अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण जो आपस लौट के जाता है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये दोनों के जो बीच में बनता है कोण, इसको साइन आर कहते हैं, साइन आर। यही कोण है जो हमारा परावर्तन कोण होगा। तो इसका आंसर क्या है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को, ये जो कोण है बीच के कोण को क्या कहेंगे हम? आपतन कोण, परावर्तन कोण कहेंगे। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर में क्वेश्चन है क्या? प्रदीप्त वस्तु क्या है? प्रदीप्त वस्तु क्या है? प्रदीप्त वस्तु का आंसर हम लिखेंगे, ऐसा समझते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे हो जाएगा लालटेन है ये, लालटेन। दूसरा आ जाएगा बल्ब। इसी प्रकार हो जाएगा लालटेन, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। हमारा 12वां क्वेश्चन है जो कि हटेगा नहीं। एक बार हम फिर समझ लेते हैं आपतन कोण क्या है। कह रहा है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। या आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के जो कोण बना इसको हम कहेंगे आपतन कोण। उसी प्रकार से प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के जो कोण बनेगा इसको हम परावर्तन कोण कहेंगे। उसके बाद प्रदीप्त वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश निकल जाता है उस वस्तु को हम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे टॉर्च हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, इसी प्रकार के किरण होगा। उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि तारा भी होता है, उससे भी रोशनी निकलता है, ये हमारा प्रदीप्त वस्तु होता है। एक क्वेश्चन और है जो कि उसमें बचा हुआ है, वो है हमारा अप्रदीप्त वस्तु। तो उस क्वेश्चन को समझने से पहले इसको मिटाना होगा। हम मिटा लेंगे एक एक करके। हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, अप्रदीप्त वस्तु क्या है? अप्रदीप्त वस्तु क्या है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस पार्ट का। इसका हम आंसर देखेंगे। कह रहा है जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उस वस्तु को अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एक बार फिर से समझेंगे। कह रहा है जिस वस्तु से प्रकाश न निकलता उसको हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। जैसे कि हो जाएगा हमारा मार्कर हो गया, पेन हो गया, उसी प्रकार के डस्टर हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, यानी कि जिससे रोशनी नहीं निकलता वो सब क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे लिख लेंगे हम किताब, टेबल, कुर्सी इत्यादि। कोई भी 1 2 3 लिख देंगे, उसके बाद हो जाएगा ये अप्रदीप्त वस्तु है। जिस बच्चों को अगर एक क्लास का PDF चाहिए, PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर
इस पर मैसेज नंबर हो जाएगा हमारा 89 48 85 पर मैसेज करें, मैसेज कर दें और इस पे बोले पीडीएफ हमें चाहिए, तो हम उस बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को पीडीएफ हम दे देंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज़ इस हमारे चैनल है RS जीनियस एजुकेशन, टेलीग्राम चैनल भी है, उसके बाद व्हाट्सअप है, उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल है, सभी को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद फॉलो कर ले। धन्यवाद।